अब अगला जो रूल है वो है 9 से विभाजन का नियम। संख्या जो 9 है 9 से जो विभाजन का नियम है, विभाजन का नियम, ठीक। चलो लिखते हैं। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 धामा 9 8 72, 9 9 81, 9 धामा 90, ठीक। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे इनके जो अंकों का योग होगा, इनके अंकों का जो योग होगा अगर वो 9 से कट रहा है, इनके अंकों का जो योग होगा अगर वो 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। देखो यहाँ पे तो इसका जो यहाँ पे योगफल की बात करते हैं, ये क्या है 9 है तो भाई तो 9 से कट रहा है। यहाँ पे 18 है ना, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4, यहाँ पे 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, फिर 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9। आपने देखा होगा कि 9 से लेके 90 तक, यानी कि 9 से लेके 90 तक 9 से विभाजित जितनी संख्याएं हैं उनके अंकों का योगफल अगर हम निकालते हैं तो जो योगफल आता है वो 9 ही आता है। कितना आता है, 9 आता है। आइए हम और थोड़ा बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं, ठीक। हम लेते हैं कितना, 729 लेते हैं, ठीक। 729 हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 7 + 2 + 9, तो 7 2 9 9 9 18, 18 आया। 1 + 8 करेंगे तो फिर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 9 से कट गया। और अगर हम 729 डायरेक्ट काटें तो 9 8 72, 9 1 9 9 81 आ गया, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं, एक और लेते हैं, कोई और बड़ी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या लेते हैं, यहाँ कहीं पे लेते हैं 7 2 9 9 18। यहाँ पे अब इसके अंकों का योग फिर निकालेंगे, अंकों का योग निकालेंगे तो कितना होगा, 7 2 9 9 9 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 8 36 आया। 9 चौक 36। अगर ऐसे भी आपको करने में दिक्कत हो रही तो 3 + 6 = 9, ये कट रहा है ना 9 से, तो ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित हो गई। तो यहाँ पे 9 से विभाजन का नियम यही है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्या, कौन सी संख्या, तो दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा यदि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार 3 का नियम था, अगर कोई संख्या दी हुई है और उसके अंकों का जो योगफल होगा वो 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो 3 से विभाजित होगी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि कोई संख्या है तो वो 5 से कब विभाज्य होगी। कोई संख्या दी हुई है तो वो 5 से विभाजन का नियम। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं पहले। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, फिर 30, 5 सते 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 दहम 50, 11 पचे 55, 12 पंचे 60, फिर कितना आया 13 पचे 65, 14 पंचे 70, फिर यहाँ पे 75, फिर 80, 85, 90, 95 और 20 पंचे 100। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 5 आ रहा है,
जीरो आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब कि 5 से वही संख्या जो है कट रही है, या फिर 5 के गुणज में वही संख्या आ रही है जिसके लास्ट में या तो जीरो हो रहा है या तो 5 हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसके लास्ट में या तो जीरो हो रहा है या तो 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 से विभाजन के नियम में 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 0 अथवा 5 होगा। यानी कि कोई भी संख्या दी हुई है, यदि उसके इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी अंक होगा तो वो संख्या 101% गारंटी है कि वो 5 से डिविजिबल होगी। और क्रॉस चेक करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, क्योंकि ये तो हमको पता ही है छोटी छोटी संख्याएं। तो हम लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इतना लेते हैं 2000। ठीक, अब देखो इसके लास्ट में क्या है, जब 0 है तो रूल कह रहा है कि जिसके लास्ट में 0 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है। और देखते हैं कैसे कटती है। यहाँ पे लेते हैं 5 चौक 20, 2 अंक कटा, 1 बचा, 5 0 0, 5 एकन्नम 5, 5 0 0, 4010 आया। फिर आगे और कोई बड़ी संख्या लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 45,695। इसके लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये संख्या 101% गारंटी है कि 5 से कट जाएगी। और क्रॉस चेक करते हैं। 5 9 45, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 6 है, 5 एकन्नम 5, कितना बचा? 1। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 19, 5 3 15, 4 बचा, 5 9 45, 5 से कट गया, कितना आंसर? 91 39। तो वह संख्या जिसके अंकों में इकाई का अंक जो है, यानी कि वो संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, इन दोनों में से कोई भी इकाई का अंक हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी कि उसका अस्तित्व, अगर वो 5 से लड़ाई करेगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कोई और संख्या हमको मिलेगी जब उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो ठीक, फिर आगे बात करते हैं कि कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होती है, यानी कि 4 से विभाजन का नियम। चार से विभाजन का नियम। चार से विभाजन का नियम। ठीक, 4 से विभाजन का नियम हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोई संख्या दी हुई है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो संख्या है ये 4 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम और देखते हैं कि 4 चौक 16, 20, फिर हम बात करते हैं 100, ये भी 4 से विभाजित हो रहा है ना। 104, 108, फिर 112, उसके बाद 116, फिर और हम बड़ी और आगे लिखते हैं 2 2 3 4 4, ये एक संख्या होगी। 5 6 4 9 6। ठीक, तो यहाँ पे जो 4 के विभाजन का नियम है, 4 से विभाजन का जो नियम है, तो वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या में लास्ट के 2 अंक जो होंगे, लास्ट के जो 2 अंक होंगे, यानी कि दहाई और इकाई, कौन से अंक? दहाई और इकाई, जो लास्ट के 2 अंक होंगे, वो जो संख्या बनेगी लास्ट के 2 अंकों से, यदि वो 4 से विभाजित होगी तो ये जो पूरी संख्या है ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 चौक 16, अगर हम आगे 0 लगा लें क्या होगा? 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यहाँ पे 100 है ना, डबल 0 है ना लास्ट में, तो ये तो ऑलरेडी कट रहा है। यहाँ पे 2 अंक है, क्या है? 4, 4 एकन्नम 4 कट रहा है ना। यहाँ पे 8 है, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट में दहाई और इकाई से क्या बन रहा है? 12, कितना हो गया? 4 3 12, कट गया ना। पूरी को काटते हैं, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पे? 3 4 8 32, कट गया ना। यहाँ पे 16 है, खाली 16 अगर हम रखें तो 4 चौक 16 आ रहा है,
लेकिन अगर हम पूरी संख्या को काटें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, तो यहाँ पे कितना होगा 36, 4 9 36। ठीक, फिर आगे ये देखो यहाँ पे 44 है ना, लास्ट में 2 अंक 44 है, 11 आ गया, कट गया ना। अब पूरे को काटते हैं, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24। यहाँ पे इसको हम 4 से काट रहे हैं तो 55 86 आ रहा है। अब इसको 56 496 को काटते हैं, कितना आ रहा लास्ट में 96 है ना, 24 चौका 4 से काटेंगे तो 24 चौका 96। अब देखो यहाँ पे इसको काटते हैं, 4 एकन्नम 4, कितना बचा 1 बचा, 4 चौक 16, कट गया, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे कितना बचा 4 चौक 16, 14,124 आ गया जब इसको 4 से काट रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमने क्या सीखा, हमने 2 से विभाजन का नियम सीखा, 2 के बाद 3 से विभाजन का नियम सीखा, 3 के बाद फिर 3 के बाद क्या सीखा 9 और 5 सीखा, उसके बाद 4 सीखा। आगे अब बच रहा है क्या 8 बच रहा है और 11 बच रहा है तथा 7 बच रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2, 3, 9, 5 और 4 से जो विभाजन का नियम हमने बताया आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।